वर्गीकरण क्या है? देखो, हम लोग रिसर्च करने जाते हैं तो जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उन सारे का सारा यूज़ नहीं करते, या अगर यूज़ करते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम यूज़ कर लेते हैं। उनको हमें अपने रिसर्च या अपने उद्देश्यों के आधार पे तरीके से सेट करना पड़ता है, और यही जो तरीके से सेट करते हैं उसी को ही हम वर्गीकरण बोलते हैं, है ना। यानी हम इसको अलग अलग बांट लेते हैं। जैसे मान लो हमें वर्गीकरण करना है महिला और पुरुष का, महिला और पुरुष का, तो महिला और पुरुष का वर्गीकरण कर लिया, अलग अलग कर लिया। जितनी महिलाएं कितनी हैं इस राज्य में, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इस राज्य में कितने पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ये हम अलग अलग कर लेंगे। यही हमारा वर्गीकरण कहलाता है। तो अगर ये वर्गीकरण केवल महिला और पुरुष का है तो एकल का वर्गीकरण कहलाता है, और अगर बहुत सा वर्गीकरण है तो बहुल वर्गीकरण कहलाता है। जैसे मान लो हमने महिला में लिखा साक्षर और निरक्षर, पुरुष में लिखा साक्षर और निरक्षर, और इसके बाद भी लिख दिया जो साक्षर हैं वो शहरी ग्रामीण, निरक्षर में भी लिख दिया शहरी ग्रामीण, ऐसे ही सब में हमने लिख दिया शहरी ग्रामीण। उम्र के आधार पर लिख दिया कि 30 से 40, 40 से 50, ऐसे मतलब कई सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं। तो अगर हम अपने अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं तो इसको ही वर्गीकरण कहा जाता है। समझ में आ गया? ये नहीं आ गया, है ना। जैसे मान लो मैं इतने बच्चों पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने आंकड़े इकट्ठे कर लिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 बच्चे हो गए। 6 में हमने देखा लड़के लड़कियाँ अलग कर लिया, और जो विषय क्या क्या लिए हैं उसके आधार पे अलग कर लिया। फिर उसमें किसको या मतलब अगर हमें बुद्धिलब्धि निकालना है तो हमने ये भी देख लिया कि इसका बुद्धिलब्धि कितना है, इसका बुद्धिलब्धि कितना है। तो सब हम इस तरह से अलग अलग जो कर लेंगे वही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है ना? कुसुम आया समझ में? तो जो रिसर्च के आधार पर जो हम एक वर्ग बना लेते हैं उसी को ही वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे हमारा उद्देश्य ये था कि ललितपुर में जो धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों का आर्थिक विश्लेषण करना है ना, धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों का आर्थिक विश्लेषण करना। तो हमने महिला पुरुष कर लिया, या पहले हम कर लेते शहरी ग्रामीण, कितने शहर में करते हैं कितने ग्रामीण करते हैं, और जो शहर में रहने वाले हैं कितने महिला हैं कितने पुरुष हैं। फिर जो कितने पुरुष साक्षर हैं कितनी महिलाएं साक्षर हैं, और जो साक्षर हैं उनमें कितने लोग करते हैं, जो निरक्षर हैं उनमें कितने लोग करते हैं। ऐसे हम वो आंकड़े बना लेते, और यही जो वर्गीकरण कर लेंगे, अलग अलग वर्ग बना लेंगे, इसी को ही हम वर्गीकरण कहते हैं। तो अब ये वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है, वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्या सोच के करते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं कि हम अपने रिसर्च के अनुसार करते हैं। हमें अगर रिसर्च में ये ज़रूरत पड़ी कि महिला पुरुष का करना है तो हमने महिला पुरुष का कर लिया, नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं किया, है ना। तो उद्देश्य क्या है, कई उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य तो यही होता है कि हमें आंकड़ों को छोटा करना पड़ता है ना, क्योंकि रिसर्च में हम इतना तो नहीं दिखा पाएंगे। अगर इतना दिखा देंगे तो हमारे रिसर्च का मतलब ही क्या,
हमें शॉर्टकट में दिखाना है, सबको शॉर्ट करके दिखाना है। तो आंकड़े जो भी मिले हैं वो बाहर लगा हुआ है, वहाँ देख लो कौन टीचर पढ़ाता है, कितने बजे से है, 12:30 से 1 बजे तक है। तो आंकड़ों को संक्षिप्त बनाया जाता है, छोटा हो गया ना। जैसे अब हमने ये लिखा था कि 20 महिलाएं उसमें हैं, 50 लोग रहते हैं, कुल इतने बच्चे हैं, ये उसको हमने एक शॉर्ट में दिखा दिया तो इससे हमें जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। और दूसरा क्या है, तुलना में सहायक है। ऐसे में हमें तुलना करने में आसानी हो जाती है कि कितने महिलाएं, कितने पुरुष, कितने साक्षर, कितने निरक्षर, आराम से तुलना कर ले रहे हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, तो तुलना भी आराम से हो जाती है। और स्पष्टता ले आना, हमारा जो रिसर्च है वो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या, हमारा उद्देश्य है और हमने क्या निष्कर्ष निकाला, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और संबंधित अध्ययन में सहायक, जो अध्ययन हम कर रहे हैं, जो अनुसंधान हम कर रहे हैं, उसमें बहुत ये आसानी करने के लिए, एक आसान बनाने के लिए भूमिका निभाता है ना। तो वो भी है। और सारणीयन का आधार है, सारणीयन, अब हम इसी को अगर सारणियों में बना देंगे तो ये हमारा सारणीयन कहलाता है, सारणी बना देंगे, वही सारणीयन कहलाता है। तो अगर हम वर्गीकरण और सारणीयन को देखेंगे तो कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। तो सारणीयन समझ में आ गया, अब वर्गीकरण समझ में आ गया। अब सारणीयन पढ़ा दें।